योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। एक ऐसी बीमारी जो दर्द नहीं देती, धीरे धीरे बढ़ती है और इंसान की दुनिया धुंधली कर देती है। हम बात कर रहे हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की। उम्र के साथ नजर धुंधली पड़ने लगे, चीजें साफ दिखाई ना दें, रात को देखने में भी परेशानी होने लगे, तो हर बार ये धुंधलापन चश्मे का नंबर नहीं होता। हो जाइए सचेत, क्योंकि ये हो सकता है मोतियाबिंद का संकेत। मोतियाबिंद, जिसे कैटरैक्ट यानी सफेद मोतिया भी कहते हैं, ये एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। हमारी आंखों के अंदर एक प्राकृतिक लेंस होता है जो बिल्कुल पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। ये लेंस रोशनी को रेटिना तक पहुंचाता है, जिससे हम साफ तौर पर देख पाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ या कुछ अन्य रोग जैसे डायबिटीज, किसी चोट या अन्य कारणों की वजह से जब ये लेंस धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय कैटरैक्ट की संभावना को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। धुंधली होती नजर को न करें नजरअंदाज। अपनी आंखों का ध्यान रखें, कुछ खास करें ये योगिक क्रियाएं, तो आंखें रहेंगी स्वस्थ, मोतियाबिंद की समस्या नहीं आएगी आपके पास। आइए देखते हैं कुछ ऐसे सरल यौगिक अभ्यास जिनके माध्यम से हम कैटरैक्ट को डिले कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे यहाँ पे नेत्र शक्ति विकासक। अधिकतर ये क्रिया खड़े होकर की जाती है। अगर हम यहाँ पे इसको बैठकर करके दिखाएंगे, आप दोनों हाथों को इस प्रकार अपने घुटनों पे रखेंगे, अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और सामने ऊपर किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हुए बिना पलकों को झपकाए आप लगातार निरंतर देखते रहेंगे जब तक आपकी आंखों से पानी ना आ जाए। वापस आते वक्त धीरे से आंखों को बंद करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास है शांभवी मुद्रा का। शांभवी मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब अपने दोनों आई बॉल्स को अपनी नोज टिप पर लेकर जाएंगे। लगातार यहाँ पे आप देखते रहेंगे बिना पलकों को झपकाए हुए। जब आपको लगे आपकी आंखें दुख रही हैं और आप आगे अभ्यास को निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसी क्रम में हम तीसरा अभ्यास करेंगे जत्रुत्राटक। जत्रुत्राटक के लिए अपने राइट हैंड से इस प्रकार मुट्ठी बनाएंगे और अंगूठा ऊपर की ओर रखेंगे। पहले राइट हैंड को अपने राइट तरफ लेकर जाएंगे। आई बॉल मूव करते हुए देखेंगे कि गर्दन को मूव ना करें, जितना आप आई बॉल मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार आपका हाथ जाता रहेगा, उसी डायरेक्शन में आंखों की बॉल की मूवमेंट होगी। वापस आएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से करेंगे, लेफ्ट हैंड से सेम मूवमेंट। हैंड के साथ आई बॉल मूव करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी पलकें ना झपके। वापस आएंगे। साफ दिखे ये दुनिया सारी, दूर रहे आंखों की बीमारी। इसके लिए जरूरी है संतुलित आहार और सही देखभाल। ये है आंखों को स्वस्थ रखने की तैयारी। आयुर्वेद के अनुसार कैटरैक्ट, जिसे तिमिर या काच कहा गया है, बढ़ते हुए उम्र में धातु क्षय एवं वात वृद्धि के कारण होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए कैटरैक्ट में जिसमें रसायन गुण होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ल्यूटिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन हमको कैटरैक्ट की स्थिति में करना चाहिए। आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ आंवले के फल को बताया गया है। रसायन गुणों में सबसे श्रेष्ठ आंवले के फल को माना गया है। आंवले का किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा का सेवन हम कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कैटरैक्ट के साथ व्यक्ति की और भी कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे बीपी की स्थिति में ज्यादा नमक वाली चीजें जैसे आंवले की चटनी से परहेज करना चाहिए। आंवले का किसी भी अन्य रूप में उपयोग कर सकते हैं। डायबिटीज की स्थिति में आंवले के मुरब्बे का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवले के मुरब्बे में अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो उसका शुगर बढ़ने में वो हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। सब्जियों में कौन सी सब्जियों का उपयोग कैटरैक्ट के पेशेंट कर सकते हैं? इसमें आयुर्वेद में बताया गया हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें विशेष रूप से चांगेरी, बथुआ, इनका सेवन कर सकते हैं। अन्य सब्जियों में जैसे परवल, सिगरू के फल, सिगरू अर्थात सहजन की फली, पत्ती, इनका सेवन व्यक्ति कर सकता है। फलों में विटामिन सी से युक्त फल जैसे
संतरा, मौसम्बी, विटामिन ए से युक्त फल जैसे पपीता, आम, इनका सेवन व्यक्ति कर सकता है। सलाद में जैसे गाजर का उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। अन्य रसायन गुण वाले खाद्य पदार्थों में बताया गया है पुराना घी, दूध, इनका सेवन व्यक्ति को करना चाहिए। दूध से बने हुए अन्य उत्पाद जैसे खीर का उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। खीर बनाने के तरीके बताए गए हैं जैसे आंवले के कल्क से सिद्ध खीर, शतावरी से सिद्ध खीर, इनका उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। किन चीजों का उपयोग कैटरेक्ट के पेशेंट को नहीं करना चाहिए? तो अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक तली हुई वस्तुएं, अत्यधिक मिर्च वाली वस्तुओं से व्यक्ति को बचना चाहिए। नजर होने लगे धुंधली और रोशनी होने लगे कम, तो प्रयोग करें ये औषधियां और आयुर्वेदिक उपाय जो आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए हैं एक बड़ा कदम। आयुर्वेद में मोतियाबिंद को तिमिर या लिंगनाश नाम से संबोधित किया गया है और वृद्धावस्था में ये सबसे कॉमनली पाया जाने वाला रोग जो है देखने को मिलता है। इसमें रोगी को धुंधलेपन की शिकायत होती है और साथ ही इंद्रधनुषीय घेरा दिखाई देता है बल्ब के चारों ओर। रात को ड्राइव करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो हम घरेलू रूप से हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं वो है त्रिफला, जिसको हम खाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आँखों को धोने के लिए भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही आंवला और बादाम, काली मिर्च, इन सब का सेवन जो है हम कर सकते हैं, जो कि हमारी दृष्टि को बचाए रखने में और बनाए रखने में भी हमें सहायक होगी। मोतियाबिंद की जब हम बात करते हैं तो शुरुआती चरणों में ही इसका प्रोग्रेस को हम धीमा करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज अ आयुर्वेदा फिजिशियन। तो उस टाइम पे हम लोगों को कुछ औषधियाँ जो है आयुर्वेद में उल्लेखित हैं उनका हम सेवन करने के लिए पेशेंट को बताते हैं, जैसे कि सप्तामृत लौ, आमल की रसायन और महात्रिफलाग्रित, इनमें कुछ औषधियाँ हैं। और साथ ही कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो कि अंजन के रूप में हम प्रयोग करने के लिए बताते हैं और आज के उपलक्ष्य में उनको आई ड्रॉप में भी कन्वर्ट किया जा चुका है, जैसे कि एलानीर कुजाम्बू और काचियापन कुजाम्बू और चंद्रोदयवर्ती। इनका प्रयोग जब हम आई ड्रॉप फॉर्म में करते हैं तब तो एक एक ड्रॉप जो है उसको पेशेंट को डालने के लिए बोलते हैं और जब इस ड्रॉप को हम आंखों में डालते हैं तब आंखों से पानी का रिसाव होता है और आंखों से पानी का रिसाव आना जब बंद हो जाता है तब हम पेशेंट को त्रिफला के जल से आंखों को धोने के लिए बताते हैं। इसके साथ ही चंद्रोदयवर्ती जो है वो एक टैबलेट फॉर्म में प्रिपरेशन आती है, उसको हम पेशेंट को शहद के साथ घिस के लगाने के लिए प्रयोग करने के लिए बताते हैं और सिमिलर ही तरीके से जब आंखों से पानी आना बंद हो जाए तब हम उसको त्रिफला जल से पेशेंट को आंख धोने के लिए बताते हैं। अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखें, संतुलित आहार का सेवन करें, आँखों पर अधिक दबाव न पड़ने दें और नियमित रूप से अपनी आँखों की जांच अवश्य करवाएं। सावधानी रखकर कैटरैक्ट की संभावना को कम किया जा सकता है। तो आज आपने जाना नेत्र शक्ति विकासक का अभ्यास, शांभवी मुद्रा का अभ्यास, जत्रु त्राटक करना लाभकारी है, मोतियाबिंद से बचाव में उपयोगी है योग, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3 और ल्यूटिन वाले पदार्थ लेना लाभकारी है, आंवला, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन करें, गाय का घी लें, शतावरी की खीर व आंवले के कल्क से सिद्ध खीर खाना उपयोगी है, अधिक खट्टा, अधिक नमकीन, तला भुना मिर्च मसाले वाला आहार न खाएं, त्रिफला का सेवन करें, त्रिफला जल से आंखों को धोना लाभकारी है, सप्तामृत लौह, आमल की रसायन, महात्रिफला घृत का सेवन उपयोगी है, आयुर्वेदिक आई ड्रॉप का प्रयोग लाभकारी है, चंद्रोदयवटी को शहद के साथ घिसकर आंखों में लगाएं। नजर हो रही है धुंधली, इसे बढ़ती उम्र का असर मत मानिए, मोतियाबिंद को समय पर पहचानिए, ब्लर को कहें बाय, ऐसे उपाय अपनाएं कि आपका विजन क्लियर हो जाए। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो योग 360 में बताए गए उपाय